सोम प्रदोष व्रत शिव भक्तों का प्रिय और मंगलकारी व्रत माना जाता है। यह व्रत त्रयोदशी तिथि की सायं संध्या में प्रदोष काल में किया जाता है। जब त्रयोदशी सोमवार के दिन पड़ती है तब उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास का पवित्र समय माना गया है। इस काल में शिव जी की उपासना शीघ्र फलदायी कही गई है। 2025 में सोम प्रदोष वर्ष भर अनेक बार आएगा। हर मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष माना जाएगा और गणना होगी। जब त्रयोदशी की संध्या सोमवार को पड़ेगी तब सोम प्रदोष होगा। तिथि का आना जाना स्थान और पंचांग भेद से थोड़ा बदलता है। अपने नगर के प्रामाणिक पंचांग से तिथि और काल अवश्य देखें। माघ, फाल्गुन, चैत्र और वैशाख में भी सोम प्रदोष मिल सकता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक में भी अवसर बनता है। मार्गशीर्ष और पौष में भी सोमवार त्रयोदशी का संयोग संभव होता है। तिथियां सूर्योदय और चंद्रक्ति से निर्धारित होती हैं, इसलिए ध्यान रखें। पंचांग गणित जानकार पुरोहित से दिनांक पूछना भी हितकारी माना जाता है। अब व्रत की विधि और नियम सरल भाषा में समझे जाएंगे। व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। शिव का स्मरण कर संकल्प किया जाता है और व्रत धारण होता है। संकल्प में नाम, गोत्र और व्रत का उद्देश्य मन में बोला जाता है। दिन भर संयम रखा जाता है और मन में शिव नाम जपा जाता है। अन्न का त्याग कर फल या जल से उपवास रखना शुभ माना जाता है। शारीरिक स्थिति अनुसार अल्पाहार की अनुमति धर्मशास्त्र में दी गई है। अहिंसा और सत्य का पालन करना इस व्रत का आभूषण कहा गया है। दया, करुणा और संयम से मन निर्मल रखते हुए दिन बिताया जाता है। प्रदोष काल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा आरंभ करें। पूजा स्थान शुद्ध करके उत्तर या पूर्वाभिमुख बैठना शुभ होता है। कलश स्थापित कर जल, अक्षत, पुष्प से मंडप सुसज्जित किया जाता है। शिवलिंग या शिव चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित करके ध्यान किया जाता है। पंचामृत से अभिषेक करने का विधान प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मिलता है। गंगाजल, दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा मिलाकर स्नान कराया जाता है। बिल्वपत्र, अक्षत, धतूरा, पुष्प और श्वेत चंदन अर्पित किए जाते हैं। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप प्रदोष काल में विशेष फल देता है। नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। रुद्राष्टाध्यायी लगाकर पारायण करना भी कल्याणकारी माना गया है। आरती करके प्रसाद बांटना और भक्तों को सम्मिलित करना शुभ होता है। रात्रि में प्रसाद ग्रहण कर संकल्पानुसार उपवास का पारण किया जाता है। पारण प्रातः या रात्रि में साध्य अनुसार विनम्रता से किया जाता है। दान, दक्षिणा, अन्न, जल और वस्त्र का दान पुण्यदायक माना जाता है। गाय को हरा चारा और पक्षियों को दाना डालना भी पुण्यकारी है। अब विस्तृत कथाएं सुने जिनमें व्रत की महिमा प्रत्यक्ष दिखेगी। पहली कथा का आरंभ प्राचीन अंचल के एक छोटे ग्राम से होता है। उस ग्राम में गौरी नाम की एक निर्धन युवती रहती थी। गौरी बचपन से शिव जी की करुणामयी कृपा में डूबी रहती थी। उसका विवाह निकट के कस्बे के एक कारीगर युवक से हुआ था। ससुराल में तिक्त वचन और उपेक्षा उसका प्रतिदिन का भाग्य था। सास कटु बोल बोलती और ननद उपहास करती रहती थी। पति भी पिता के डर से मौन कर देता था और सहमा रहता था। घर में अभाव था और रोजी का साधन बहुत सीमित रहता था। गौरी सुबह खेत की मेड़ पर बैठकर शिव नाम का जप करती थी। एक वृद्धा ने उसे सोम प्रदोष व्रत का नियम समझाया था। वृद्धा ने कहा, बेटी, प्रदोष काल में शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गौरी ने मन में संकल्प लिया और व्रत प्रारंभ किया था। पहले प्रदोष को उसने जल फल पर दिन भर निराहार रहा। संध्या में उसने मिट्टी का शिवलिंग जल से अभिषेक किया। बिल्वपत्र खोजने को वह वन के किनारे तक चली गई। उसकी श्रद्धा देख वन के ब्राह्मण ने चुपके से मार्ग दिखाया। उसने मंत्र का जप किया और आरती कर दीप जलाया। वह रात शांति से बीती और मन में अनूठा साहस जग गया। अगले दिन ससुराल में अनाज का अनोखा लाभ हो गया। दूर का व्यापारी देनदारी चुकाकर अचानक घर आ पहुंचा। घर में महीनों से अटकी मजदूरी अकस्मात मिल गई थी। सास का मुख भी उस दिन कुछ कोमल हो गया था। गौरी ने दूसरा सोम प्रदोष और अधिक एकाग्र होकर किया। उसने परनिंदा का त्याग किया और मौन जप में डूब गई। रात्रि में उसने स्वप्न में नीलकंठ देव के दर्शन पाए।
स्वप्न में करुण स्वर आया, बेटी धैर्य रख, कल्याण होगा। तीसरे व्रत पर एक बीमार बच्चा ठीक हो गया था। गांव में उसकी सेवा भावना की सराहना होने लगी थी। धीरे धीरे ससुराल वालों का मन भी पिघलने लगा था। पति ने पहली बार खुलकर उससे मृदु वचन में बात की। गौरी ने अपने पति को भी व्रत की महिमा समझाई थी। उसने भी संध्या आरती में साथ बैठकर दीप धरा। चौथे व्रत के बाद कारीगरी का बड़ा काम मिल गया। काम की कीमत समय पर मिली और सम्मान भी बढ़ा। ससुर ने गर्व से कहा, बहू घर की लक्ष्मी बन गई। गौरी ने नम्रता से कहा, यह सब शिव कृपा से हुआ। उसने दान किया और निर्धन कन्या की सहायता भी की। अब घर में सामंजस्य बैठ गया और क्रोध घट गया। पहली कथा का उपसंहार यही कि श्रद्धा से चमत्कार घटा। दूसरी कथा पुराने नगर उज्जैनी के उपनगर में घटती है। वहां धवला नाम की युवती ब्राह्मण परिवार में ब्याही थी। धवला गरीब खेतिहर पिता की एकमात्र पुत्री थी। ससुराल में अभिमानी लोग थे और धन का घमंड था। धवला शांत स्वभाव की थी पर अपमान सहती रहती थी। उसका पति परदेश में दीर्घकाल से व्यापार हेतु गया था। ससुराल वाले उसे अपशकुनी कहकर ताना मारते थे। धवला हर सोमवार शिव मंदिर के चौरे पर बैठती थी। महाकाल क्षेत्र के पंडित ने उसे प्रदोष का महात्म्य बताया। उसने संकल्प लिया कि हर सोम प्रदोष अवश्य करेगी। पहले व्रत की संध्या में आकाश अचानक काले बादलों से घिरा। गांव में सूखे की चिंता थी और लोग व्याकुल थे। प्रदोषकाल की आरती समाप्त होते ही रिमझिम वर्षा हुई। लोगों ने महाकाल का जयकार किया और कृतज्ञता जताई। धवला ने घर लौटकर सास के चरण भी प्रणाम किए। सास ने थोड़ी नरमी दिखाई पर पुराना अहंकार जीवित था। दूसरे व्रत की रात विषधर सर्प आंगन में निकल आया। सब लोग भयभीत हुए और धवला ने शिव स्मरण किया। उसने शांत स्वर में नमः शिवाय का जप शुरू किया। अचरज से सर्प बिना किसी को हानि दिए लौट गया। ससुर ने पहली बार उसकी हिम्मत की सराहना की। तीसरे व्रत के दिन दूर से पाती आई कि पति लौटेगा। प्रदोषकाल में दीप जलाकर उसने प्रसन्नता का गीत गाया। पति लौटा तो व्यापार में लाभ और सौभाग्य साथ आया। ससुराल वालों का हृदय परिवर्तन शीघ्रता से होने लगा। धवला ने आहार गरीबों में बांटकर उत्सव सादगी से मनाया। महाकाल की कृपा से उसके जीवन में शांति छा गई। दूसरी कथा सिखाती है कि श्रद्धा भय को हराती है। तीसरी कथा राजमार्ग किनारे बसे प्राचीन नगर की है। वहां कुमुदा नाम की कुम्हारिन के जीवन में त्रास था। कुमुदा ससुराल में दहेज तानों से रोज घिरी रहती थी। मिट्टी के घड़े बिकते नहीं थे और उपवास की नौबत आती। कुमुदा ने शिवालय में बैठकर सत्संग से प्रेरणा पाली। वह सोम प्रदोष के दिन पूरे घर को स्वच्छ करती थी। मिट्टी के नए दिए बनाकर मंदिर में समर्पित करती थी। पहले व्रत के बाद दूर गांव से बड़ा ऑर्डर मिला। उसे धैर्य और समय की कीमत समझ आने लगी। ससुराल वालों ने लाभ देखकर कुटिलता कम करनी शुरू की। दूसरे व्रत पर बारिश का मौसम अनुकूल हो गया था। कच्चे घड़े अब समय पर सूखने लगे और लाभ बढ़ा। तीसरे व्रत पर राजा की बारात के लिए दिए चाहिए थे। कुमुदा ने कठिन परिश्रम से दिए तैयार कर दिए। राजदरबार से प्रशंसा पत्र और पुरस्कार भी मिला। अब सास ने गले लगाकर बेटी कह देना सीख लिया। कुमुदा ने कहा, यह सब शिव व्रत का प्रसाद है। उसने कन्या विवाह के लिए मिट्टी कला सिखाना शुरू किया। तीसरी कथा बताती है कि श्रम और श्रद्धा संयोग बनाते हैं। चौथी कथा विंध्य की तराई के एक वन ग्राम की है। मालती नाम की युवती के भाग्य में कठोर विपदा थी। उसका पति अक्सर वनपथ से व्यापार यात्राएं किया करता था। ससुराल वाले लोभी थे और दहेज की बातें करते थे। मालती चुप रही और शिव भक्ति में अपने आंसू बहाती थी। एक संध्या प्रदोष के वक्त डकैतों की टोह दिखाई दी। ग्रामवासी भयभीत होकर अपने अपने द्वार बंद करने लगे। मालती ने दीपक जलाकर घर आंगन में शिव स्तुति की। उसने बिल्वपत्र से छोटा मंडप बनाकर रक्षा का संकल्प लिया। डकैत दल गांव में घुसे पर उसके घर के आगे रुके। अचानक हवा चली और दीपक की लौ शांत होकर स्थिर रही। डकैत सरदार ने अचरज से कहा, यहाँ कुछ दिव्य प्रतीत होता। वे बिना लूट उसके द्वार से आगे बढ़ गए थे। सुबह गांव में चर्चा हुई कि मालती ने गांव बचाया।
ससुराल वालों का हृदय क्षण भर में बदल गया। उन्होंने अपराध स्वीकार कर मालती से क्षमा मांग ली। मालती ने सबको भोजन कराया और शिव स्तुति कराई। अब वह ग्राम सभा में नारी सम्मान की बात कहती थी। चौथी कथा बताती है कि भक्ति रक्षक कवच बन जाती है। पांचवी कथा काशी नगर के एक बुनकर परिवार की है। यशोदा नाम की बहू सुघड़ पर अत्यंत गरीब थी। उसकी सास कठोर स्वभाव की और तानों से भरी हुई थी। पति दिन रात करघे पर बैठ चुका रहता था। दुर्घटनाएं बढ़ रही थीं और धागा बार बार टूटता था। यशोदा ने सोम प्रदोष व्रत का नियम दृढ़ किया। वह संध्या में घाट पर दीपदान भी करने लगी। पहले व्रत पर पुराने ग्राहक फिर से लौट आए थे। धागे की गुणवत्ता में अद्भुत सुधार भी दिखाई दिया। दूसरे व्रत में करघे का तागा फिसलकर टूटने से बचा। यशोदा ने कृतज्ञ होकर शिव का नाम और अधिक जपा। तीसरे व्रत पर बनारसी साड़ी का बड़ा ठेका मिला। सास के चेहरे पर नरमी आ गई और प्रसन्नता छा गई। यशोदा ने कर्म और उपासना का संतुलन सीख लिया। उसने बुनकरों की बेटियों को कौशल सिखाना शुरू किया। घर में धन आया पर विनम्रता भी बनी रही। पांचवी कथा सिखाती है कि उपासना से कौशल भी निखरता है। अब व्रत की विस्तृत पूजा विधि क्रमबद्ध रूप में समझें। प्रातः उठकर ध्यानपूर्वक स्वच्छता और आसन की तैयारी करें। देव आसन पर अक्षत पुष्प रखकर शिव का आवाहन करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का धीमे स्वरों में जप करें। पंचामृत अभिषेक कर गंगाजल से स्नान संपन्न करें। बिल्वपत्र के 3 पत्ते स्वच्छ कर अर्पित करें। धतूरा और श्वेत आक पुष्प यदि मिलें तो चढ़ाएं। संध्या प्रदोष काल में दीपक दाईं ओर रखें। कपूर आरती कर धूप दीप नैवेद्य क्रमशः अर्पित करें। शिव चालीसा या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें। भस्म तिलक लगाकर शांत बैठकर ध्यान करें। गौ माता को चारा और कुत्तों को रोटी देना चाहिए। भक्तों को जल पिलाना और निर्धन को अन्न देना चाहिए। रात्रि में प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करें। यदि स्वास्थ्य अनुकूल न हो तो फलाहार करें। व्रत में क्रोध, झूठ और परनिंदा का त्याग करें। वैदिक रीति में भगवद स्मरण ही मुख्य साधन माना। अब कुछ अन्य प्राचीन कथाएं संक्षेप में प्रस्तुत की जाए। एक कथा में अनाथ कन्या ने बिल्व व्रत अपनाया था। उसने प्रदोष में बिल्वपोत्र अर्पण से विवाह पाया था। दूसरी कथा में पशुपालक की गायें लौट आई थीं। प्रदोष आरती के साथ जंगल के पशु भी शांत हुए। तीसरी कथा में श्रमिक का ऋण बिना मांग चुका। उसने शिव नाम से साहूकार का हृदय पिघला लिया। चौथी कथा में नाविक तूफान से बाल बाल बचा। प्रदोष दीपक ने गंगा की धार शांत कर दी। पांचवी कथा में वैद्य को औषधि का सही संयोग मिला। प्रदोष स्मरण से जड़ी बूटी समय पर मिल गई। अब सोम प्रदोष व्रत से होने वाले लाभ समझें। यह व्रत मन के संताप को शांत कर देता है। परिवार में समरसता आती और वाणी में मधुरता बढ़ती है। कर्म के मार्ग में बाधाएं कम होकर अवसर खुलते हैं। स्वास्थ्य में संयम आता और भोजन की शुचिता प्रबल होती। ऋण मुक्ति के संकेत मिलते और जड़ दोष घटते हैं। रोजगार में स्थिरता आती और सम्मान में वृद्धि होती है। भय, शत्रुता, ईर्ष्या जैसे दोष धीरे धीरे लुप्त होते हैं। भक्ति से साहस जागता और निर्णय क्षमता तीव्र हो जाती। घर में शांति, समृद्धि और मंगल का वास होता है। पूर्वजों की कृपा का अनुभव भी सहज हो जाता है। धन का सदुपयोग सीखकर दान और सेवा की प्रवृत्ति बढ़ती। बच्चों में संस्कार और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। युवाओं में संयम और लक्ष्य के प्रति निष्ठा आती। वृद्धों को मानसिक शांति और स्मरण शक्ति का लाभ होता। दाम्पत्य में स्नेह बढ़ता और संवाद में सहजता आती। भूमि, वाहन और गृह संबंधी कार्यों में शुभ संकेत मिलते। निराशा के बादल हटकर आशा की किरण प्रकट होती। अंततः शिव करुणा से जीवन का मार्ग प्रकाशित होता। 2025 के लिए एक सरल संदेश याद रखें। हर मास के प्रदोषकाल में अपने नगर का पंचांग देखें। जब त्रयोदशी सोमवार संध्या को हो तब व्रत करें। व्रत में श्रद्धा, शुचिता और करुणा का समागम रखें। शिव नाम का स्मरण करते हुए सबका मंगल सोचें। भक्ति और परिश्रम से जीवन में परिवर्तन आता है। उपरोक्त कथाएं इसी सत्य की गवाही देती हैं। सोम प्रदोष व्रत सच्चे मन से किया जाए तो फल देता।
शिव शंकर सब पर कृपा करके कठिनाइयां हर लेते हैं। भक्त का साहस और विवेक दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। यही सोम प्रदोष व्रत का सार और सुमधुर संदेश है। अब अंत में संकल्प की शक्ति पर एक छोटी स्मरण कथा। एक बहू ने अपमान पर मौन रखा और जप बढ़ाया। वह धीरे धीरे घर की धुरी बनकर सम्मानित हुई। व्रत ने उसे धैर्य शिखवाया और विश्वास सुदृढ़ किया। समाज ने उसकी सेवा का अनुकरण करना आरंभ किया। शिव कृपा से कल्याण हो, यह मंगल कामना कही गई। सभी भक्तों को प्रदोष व्रत से शिव अनुग्रह प्राप्त हो। आपके घर परिवार में शांति और समृद्धि का वास हो। निरंतर सत्य, अहिंसा और सेवा का पालन होता रहे। नमः शिवाय का जप सदा हृदय में गूंजता रहे। प्रदोष की संध्या में दीपक की लौ आशा जगाए। मन के अंधेरे को शिव ज्ञान का उजाला हर ले। यही व्रत का गूढ़ और स्थायी कल्याणकारी उद्देश्य है। श्रद्धा से आरंभ करें और विनम्रता से आगे बढ़ें। शिव शरण में रहकर धर्म और करुणा का पालन करें। सबके मंगल में अपना मंगल समाहित मानते रहे। सोम प्रदोष व्रत की महिमा सदा आपके संग रहे। हर कठिन समय में यह व्रत आपका सहारा बने। शिव शंभु की कृपा से सारे विघ्न दूर हों। सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति जीवन में हो। घर आंगन में आनंद और प्रसन्नता की धारा बहे। सद्बुद्धि, सद्भाव और सदाचार से जीवन शोभित हो। शिव नाम की महिमा से चित्त निर्मल बना रहे। ध्यान से मनोबल बढ़े और लक्ष्य स्पष्ट दिखे। भक्ति से कर्म को बल मिले और फल मिले। प्रेम से संबंध सुधरे और कटुता विलीन हो। व्रत से संयम बढ़े और इंद्रिय विजय प्राप्त हो। विनय से ज्ञान बढ़े और अहंकार मिटे। दान से कृतज्ञता जागे और अभाव घटे। सेवा से समाज सुधरे और करुणा गहरी हो। प्रकृति के प्रति सम्मान बढ़े और संसाधन सुरक्षित रहे। पशु पक्षियों के प्रति दया बढ़े और हिंसा घटे। प्रदोष की वेला में यह सब संकल्प करें। शिव आराधना से ऊर्जा जागे और जीवन सध जाए। सोम प्रदोष व्रत का पुण्य सभी तक पहुँचे। आपके हर कर्म में मंगल, शांति और सद्बुद्धि रहे। शुभकामनाएं और शिव कृपा की वर्षा होती रहे। हर प्रदोष की संध्या आपको नवसंकल्प देती रहे। आपके प्रयास सफल हों और मन निडर बना रहे। शिव शंकर की महिमा गाते हुए जग कल्याणमय बने। यही प्रार्थना, यही संदेश और यही आशीर्वाद रहे। नमः शिवाय कहें और सौम्य भाव से आगे बढ़े। प्रदोष व्रत से जीवन में स्थायी उजाला आता है। उस उजाले में करुणा और ज्ञान दोनों साथ होते। जब दोनों मिलते हैं तब सच्ची समृद्धि प्रकट होती। सोम प्रदोष व्रत इसी समृद्धि का साधन कहा गया। भक्ति पूर्वक अपनाएं और सधन्य जीवन की ओर बढ़ें। आप सब पर शिव कृपा सदा बनी हुई रहे। हर दिन मंगलमय, हर रात्रि सुखद और शांत रहे। यश, ओज और आयु में वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो। घर में हंसी खिलखिलाती रहे और दुख दूर रहे। यह सब सोम प्रदोष व्रत के पुण्य से संभव होता। व्रत रखें, पूजन करें और सेवा भाव रखे रहे। शिव नाम जपें और सब में शिव दर्शन करें। अंततः वही सत्य है और वही कल्याणकारी है। प्रदोष व्रत की कथा सुनने और समझने का फल मिले। संकल्प सिद्धि हो और जीवन साधना पूर्ण हो। यही मंगल भाव समर्पित है आप सभी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना जग में फैले। शिव शंकर सबका कल्याण करें और रक्षा करें। प्रदोष की धूप, दीप और आरती सदा होती रहे। घर द्वार में पवित्रता और सद्भाव का निवास रहे। संसार के सभी प्राणी सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। यही सोम प्रदोष व्रत का वृहद सामाजिक संदेश है। आपके जीवन में यह संदेश स्थायी रूप से बस जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहें। भय मन से निकले और आनंद हृदय में बसे। इसी के साथ कथाओं का समापन यहीं पर होता। शिव कृपा बनी रहे और आपका कल्याण होता रहे। हर सोम प्रदोष को श्रद्धा पूर्वक मनाते रहिए। सच्चे मन से मनाएंगे तो फल अवश्य मिलेगा। विश्वास रखिए और सत्कर्मों से जुड़ते रहिए। प्रार्थना और परिश्रम से जीवन उज्जवल बनता है। यही सार और यही पथ प्रदर्शित किया गया। आशीर्वाद सहित आप सभी को प्रदोषोत्सव की शुभकामनाएं। हर घर में शांति, समृद्धि और सद्भाव का संचार हो। शिव शंभु की असीम करुणा से सबका मंगल हो। यात्रा सफल हो और साधना सरल होकर सफल हो। उत्साह बना रहे और थकान स्वयं ही दूर हो।
सोम प्रदोष व्रत आप सबको वरदान स्वरूप लाभ दे।